तोड़ ले माली, इसमें दोष चमन का क्या है। और श्रद्धा नहीं जिससे भजनों पर, इसमें दोष भजन का क्या है। वही मंत्र नवकार आज भी, वही मंत्र नवकार आज भी, जिसको जप कर पशुदेव बनना है, जिसको जप कर पशुदेव बना है। अंजन हुआ निरंजन जिससे, उसने अमर पद को लिया है। सिद्ध चक्र है वही आज भी, सिद्ध प्रभु की पावन धारा, जिसको जप जप के सबने अब तक है शाश्वत सुख पाया। वही आज गंधोदक जिसने, वही आज गंधोदक जिसने, पलटी श्री पाल की काया। इतने पर भी परख न तुमको, इसमें दोष भजन का क्या है, इसमें दोष मंत्र का क्या है। अपन रोज पढ़ते हैं कि नवदेवों को जो वंदना करते हैं उनके भव दुख मिट जाते हैं। नव देवताओं को वंदना करने से हमारे संसार के दुख मिट जाते हैं। लेकिन हम नमस्कार कैसे करते हैं इसका हमको ख्याल नहीं आता है। हम भगवान में चमत्कार देखते हैं, हम अपने आप को नमस्कार में नहीं देखते हैं। हम अपने आप के नमस्कार के दोष नहीं देखते, हम परमात्मा को देखते हैं सच्चा है या झूठा है, ये पक्का है या कच्चा है। हमारी श्रद्धा पक्की है या कच्ची है, हमें नहीं देखते हैं। हमारी सोच अच्छी है या बुरी है, हमें किसी से ईर्ष्या तो नहीं, हमें क्रोध तो नहीं, हमें मान तो नहीं, हमें तो लोभ तो नहीं। हम धर्म करने के बाद भी, क्योंकि कहा है परमेष्ठी परम ज्योति विरागो विमला कृति सर्वज्ञो नादि मध्यांता सर्वशास्त्रों पर लालते। हम धर्म करते हैं, लेकिन आज धर्म के नाम पर कितने झगड़े हैं। और आज से नहीं, लोग कहते हैं अब झगड़े हो गए, नहीं, धर्म के नाम पर हमेशा से झगड़े रहे। क्योंकि लोग अधर्मात्मा रहे और उन्होंने धर्म के चोले पहने। यदि धर्म लड़ेगा तो अधर्म क्या काम करेगा। यदि धर्म में भेदभाव होंगे तो अधर्म में फिर क्या होगा। आज आपने देखा होगा, आपकी तो फिर भी समाज वास्तव में बहुत अच्छी है, वरना मैं देखती हूँ कोर्ट केस चल रहा है। हमने कि जहाँ आकर दुनिया के केस निपट जाते हैं, कर्मों के केस निपट जाते हैं, वहाँ भी केस चले तो हम चुल्लू भर पानी में डूब के मरने की बात है। हमें क्या भगवान के नाम पर। वैसे मुझे खुशी होती कि लोग लड़ रहे हैं मंदिर में, धर्म के लिए लड़ रहे हैं। आप समझे, मुझे खुशी इस बात की होती है कि वो त्याग के लिए लड़ रहे होंगे, वो तपस्या के लिए लड़ रहे होंगे, वो मोक्ष जाने के लिए कर्मों से लड़ रहे होंगे। लेकिन जब पता चलता है कि वो कर्मों मर्मों से नहीं लड़ रहे हैं, वो तो आपस में धर्म के नाम पर झगड़ रहे हैं। कभी कभी आप देखते हैं लोग कहते हैं मंदिर माता जी जिठानी का है देवरानी का है। बोले दोनों धर्मात्मा होगी। हमने कि दोनों में लड़ाई हो गई होगी। वो कह रही होगी मेरा नया मंदिर बनाओ, नहीं तो नहीं जाऊंगे इसके मंदिर में। क्योंकि मंदिर, मैं विरोध नहीं करती हूँ, मंदिर बनना चाहिए, लेकिन मैं कहती हूँ मंदिर के नाम पर लड़ाई नहीं होना चाहिए। मंदिर अपना और पराया नहीं होना चाहिए। मंदिर परमात्मा का, एक ही परमात्मा है। और सच पूछो तो महावीर और आदिनाथ भी नहीं, क्योंकि वो नाम थे उनके, अब तो वो सिद्ध परमात्मा है। सारे नाम से ऊपर उठ गए। अब भी हम उनके नामों पे लड़ते हैं, अब भी हम उनके मंदिरों में भेदभाव पैदा करते हैं। हमारा ये अरिहंत के प्रति नमस्कार नहीं। अरिहंत कैसे है, सकल परमात्मा है, सकल देह से युक्त है, लेकिन फिर भी परमात्मा है। कैसे है, जो चार घातिया कर्म थे। घातिया कर्म देखिए, ना तो ज्ञान पर आवरण अच्छा लगता है, ना दर्शन पर आवरण अच्छा लगता है, ना सुख पे आवरण अच्छा लगता है, और ना सम्यक और ना वीर पे। ये सब कुछ उन्होंने पा लिया है। हम उनके चरणों में, हम जयकारा फोकट में नहीं लगाते हैं। उनकी तो जय हो गई, उनका जयकारा लगा के तुम्हें क्या मिलेगा। हम भगवान की जय बोलते हैं, हम उनका जयकारा लगा के क्या मिलेगा। उनकी तो हो गई जय, बच्ची थोड़ी ना है जो उनकी जय लगाते हो।
वो तो जय नहीं, परम विजय पा चुके हैं। एक बार अरिहंत हो गए तो सिर्फ आयु के समय तक वो अरिहंत रहेंगे। उनका तो पक्का है कि आयु के अंत में उनका निर्वाण होगा, सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। उन्हें सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन हम उनका जयकारा इसलिए लगाते हैं क्योंकि आप ही पहुंचे हो, आपको पता है कि कैसे पहुंचा जाता है, और तुम्हारा नाम भी मेरे लिए पथ प्रदर्शक बन जाता है। मुझे पता है कि आपकी जयकारा मेरे जय में कारण बन जाएगी। क्योंकि किसी तेली की दुकान पर सोने का भाव पूछो तो आज भले बता दे, लेकिन सोने की परख नहीं कर पाएगा। हम अंधों के पास अंधे पहुंच जाए तो वो हमें रास्ता क्या दिखाएगा। यहाँ एक शराबी आ जाए तो आप भगा दोगे, और यहाँ सब डटा कर बैठे हैं बढ़िया से, समझ गए, सब डटा कर बैठे हैं का मतलब मोहि महामद पियो अनादि भूलिया पिको भर मतवादी। क्या कहा है कि मोह महामद, वो मद, वो शराब का नशा तो खटाई दवाई से भी उतर जाए, सुबह उतर ही जाता है अधिकांश, लेकिन परमात्मा ये मोह का नशा मेरे से नहीं उतर रहा है। घर में लोग कहते बड़े दुखी होते हैं, माता जी हम तो घर में फंसे। हमने कहा कहीं रहो, अपने कर्तव्य को प्रेम से करो, लेकिन परम कर्तव्य को मत भूलो। यदि नाविक अभिमान में आ जाए कि मुझे तो नाव चलानी आती है और छोड़ दे पतवार, तो क्या होगा, डूब जाएगा। इसलिए तुम एक संसार सागर में हो, अपनी नाव को कैसे खेना ये ध्यान रखो। और अरिहंत अपने आप में कहते हैं अरि को नष्ट कर दिया है, वो है अरिहंत। अरुहंत जिनने ज्ञान वर्ण दर्शना वर्ण अंतराय आदि को नष्ट कर दिया है। अरिहंत आराधना के योग हो, आप आराधना के योग हो। और सिद्ध कैसे है, जिन्होंने नष्ट कर दिए अष्ट दुष्ट कर्मों को, जिन्होंने नष्ट कर दिए उनके पास भी हम ऐसे नहीं आए हैं। परमात्मा से एक ही प्रार्थना करना है, वो दिन हो आए जब हम भी विगत देह हो जाए। ये देह तो जहाँ भी जाती है वहाँ रोग का कारण ही है। और कहते हैं आचार्य, आचार्य भी किसे, आपने नव देवता की पूजा की, जो दीक्षा देते हैं, शिक्षा देते हैं, उपदेश देते हैं, अनुग्रह करते हैं, निग्रह करते हैं, पंचाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार, चारित्राचार, उन्हें पता है, माँ को पता है कि बच्चे को कितनी देर क्या देना, बच्चा क्या खाएगा तो क्या, कितना पढ़ाना, कितनी होमवर्क कराना, सब माँ को पता है। माँ तो सिर्फ जन्म देती है, गुरु तो जन्म से जन्मांतर सुधार देते हैं। माँ सिर्फ जन्म देती है और पाल पोस के थोड़ा सा बड़ा करती है, लेकिन गुरुदेव तो भव से पार लगा देते हैं। आचार्य शिष्यों पर अनुग्रह करते हैं, लेकिन लोग व्यवहार में ज़्यादा मतलब नहीं रखते। अब लोग कहते माता जी आप कब मिलोगी, हमने कही हमें अपने से मिलने से फुर्सत नहीं, हम आपसे कम मिले। ऐसे मिलती हूँ, लेकिन कुछ समय ऐसा रहता है जो मुझे 1 बजे से 5 बजे तक मैं नहीं मिलती हूँ ज़्यादा। लेकिन फिर भी आप अपने भाव बनाना कि हम अपने आप से एक बार मिल जाए, सिर्फ ललक आ जाए, प्यास लग जाए, पानी अपने आप मिल जाएगा। हमें आज तक प्यास ही नहीं लगी, हमें लगा नहीं कि हम वास्तव में भव सागर में। एक व्यक्ति आया एक फकीर के पास और कहने लगा परमात्मा से कैसा प्यार होना चाहिए कि परमात्मा मिल जाए। उसने कहा चल नहाने जा रहा हूँ, वहीं बता दूंगा। नदी पे गया,
जो फकीर था वो थोड़ा हट्टा कट्टर था, चेला जो पूछने आया था वो ऐसे ही सा था, समझ गए, ऐसे ही का मतलब दुबला पतला सा कमज़ोर सा। वो कहने लगा चलो नहाने चलते हैं, उसे नदी में ले गया। वो तो डरपोक था, पानी में जा ही नहीं रहा था। कहने लगा आ जाओ, मैं हाथ पकड़े हो तुम्हारा, और थोड़ी दूर गहराई में ले गया उसे। और वो तो बात करते करते अचानक उसने पानी में डुबा दिया फकीर ने। उस व्यक्ति को जो पूछने आया था उसे पानी में डुबा दिया, और बहुत बलवान था तो तेज पकड़ा तो उठ नहीं पा रहा था बेचारा। अब उसने पूरी शक्ति लगा दी और ऐसे उठ के बाहर आया, निकाला अपने चेहरे को और कहने लगा तुम कैसे दुष्ट हो, मार ही दोगे? मैं पूछने आया था परमात्मा से कैसा प्यार करूं और तुम मुझे डुबाने पे लग गए। तो कहने लगा तुम्हें वहाँ क्या याद आई थी? बोले वहाँ की याद में कुछ नहीं आई थी, मेरे अंदर में एक तड़प हो रही थी कि निकलूं तो। बोले बस जैसी तुझे वहाँ कुछ याद नहीं आ रही थी, जैसी तड़प तुझे वहाँ हो रही थी कि बस पूरी शक्ति तूने लगा दी, मेरा तू हाथ नहीं हिला पाता और आज मुझे मेरी शक्ति पूरी लगी थी, तूने अपनी शक्ति इतनी लगाई कि मैं छोटा पड़ गया। ऐसी ही शक्ति तू जिस दिन परमात्मा के लिए लगा देगा उस दिन परमात्मा भी तुझे मिल जाएगा। अभी तू नदी से बाहर आया, उस समय भव सागर से बाहर ऊपर आ जाएगा। हमारी शक्तियों का भी हमें निरीक्षण करना है कि जितनी शक्ति, जितनी लगन, जितना धन, जितना हमारा परिवार में लगता है उतना अपने परिणामों पर लगाया। ना द्रव्य लगाया, ना क्षेत्र लगाया, ना काल लगाया, ना भाव लगाया। हम नाम से भी पूजा करते हैं, स्थापना से भी पूजा करते हैं, द्रव्य से भी, क्षेत्र से भी, काल से भी और भाव से भी। नाम से पूजा कैसे करते हैं? महावीर आदिनाथ जाप करते हैं। हम जब भगवान का लक्ष्य लेके नाम करते हैं तो वो हमारी पूजा हो जाती है। किसी का नाम मान लो भले महावीर और डकैती करे तो आप उसका नाम लेकर आराधना करते हो क्या? हम उसके नाम की नहीं करते, हम तो इनके नाम की करते हैं। द्रव्य ये अब उद्गल द्रव्य से नहीं रहे, लेकिन हम इनकी प्रतिमा बनाकर पूजा करते हैं। क्षेत्र ये उस क्षेत्र में नहीं रहे, चले गए, लेकिन हम चंपापुर, शिखरजी, सोनागिर क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ से करोड़ों महान आत्माओं ने वो पद पाया, वो पद हमें भी पाना है, इसलिए हम जाते हैं वहाँ। द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, जिस समय भगवान, जिस समय यानी दिवाली के दिन जिस दिन गए वो दिन आज भी हम त्योहार मानते हैं। ये काल से पूजा करते हैं। सुबह सुबह गए, सूरज की पौन नहीं फट पाई थी तब भगवान मुख चले गए। कहीं कहीं तो लड्डू ठीक उसी समय चढ़ता है। हम लोग बचपन में थे तो छोटे छोटे में पता है 3:30 बजे रात को उठ जाते थे कि मंदिर में, नहीं तो आगे लाइन नहीं मिलेगी। सुबह सुबह बिल्कुल दिन नहीं थोड़ा सा ही निकलता तब लड्डू चढ़ जाता था, क्योंकि वो क्षेत्र, वो काल पावन है, वो भाव पावन है। हम ये नहीं कहते महावीर भगवान आज के दिन गए थे, आज गए थे क्या? नहीं, लेकिन आज के दिन गए थे। वो दिन तिथि मावस थी, पूर्णिमा से सुंदर बन गई। ये क्या है? लेकिन इसके लिए भी हमारे अंदर विनय होना चाहिए, और विनय भी कितने प्रकार की होती है? विनय 5 प्रकार की होती है। लोक विनय, अर्थ विनय, अर्थ से भी होती है, लोकाचार में भी होती है, भय से भी होती है, काम से भी होती है, और एक होती है मोक्ष विनय। लोकाचार में कोई अफसर आ जाए, कोई ब्याई जी आ जाए, कोई समधी मिलने वाला आ जाए तो आप करते हो ना विनय, आप उसको भी हाथ जोड़ते हो, पैर छूते हो, जो भी जैसा। क्यों शादी में लोकाचार नहीं करते हो क्या? आपके तो पता नहीं दूध से पैर धोए जाते या नहीं धोए जाते, ससी भाभी कह रही धोए जाते। बाकी होती ये सब रस्में होती है, क्या है? लोकाचार है। ससुर बड़े हैं लेकिन पैर छू रहे हैं। आदिनाथ की बेटी ने यही तो पूछा था, दोनों बेटियों ने, ब्राह्मी सुंदरी ने,
पिताजी आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आपसे कोई बड़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटी जो तुम्हारा वर होगा वो हमारे लिए पूज्य होगा। पूज्य का मतलब ऐसा पूज्य नहीं, तीर्थंकर तो किसी को नमस्कार नहीं करते, लेकिन वो क्या होगा, तुम्हारे वर जो है जमाई को आदर्श मानते हैं। तो क्या बेटियों का त्याग रहा, हमारे भारत जैसा त्याग दुनिया में नहीं मिल सकता है कि बेटी वासना ठुकरा देती है, कहती है पिताजी उस दहलीज पर नहीं जाना जो मेरे पिताजी जैसे आने वाले तीर्थंकर हैं उनको किसी के आगे झुकना पड़े तो मुझे संसार में रुकना ही नहीं, मैं भी आत्मोत्थान करूंगी। और जो लोग कहते हैं बेटियों को स्थान नहीं है, वो मैं कहती हूँ ऋषभ देव ने जो ज्ञान बेटियों को दिया वो बेटों को नहीं दिया। 101 बेटे थे, उन्हें नहीं दिया, क्योंकि पता था कि नारी नाड़ी की तरह है, नारी बीज की तरह है, नारी वो भूमि है जहाँ कर आकर हर पुरुष पुत्र रूप में हो, पति रूप में हो, पिता के रूप में हो, पूज्य हो जाता है। ये क्या लोकाचार भी नहीं है। आप वैसे भी किसी बड़ों से मिलते थे, हमारे यहाँ इतनी अच्छी परंपरा थी, अभी भी कई कई राजस्थान की जगह वो मंदिरों में से निकलती है तो पाए लागू ढोक दूँ करके सब बहुएं सब बड़े लोगों को पैर छूती हैं। आजकल तो अपनी सगी सास को ऐसे छुए जैसे सास को छूत की बीमारी हो, और बहू को बाई की बीमारी, वो ऐसे ही हाथ लगाती है, उसके हाथ मुड़ते नहीं जैसे कड़क हो गए। अरे अच्छे से दबाए करो थकान निकल जाए। अब तो सासें ही बैठी हैं, तो कुछ सासें बैठी कुछ बहू। तो हमारे यहाँ लोकाचार अब खत्म हो गया। हमारे यहाँ छोटों को हम आशीर्वाद देते थे, बड़ों के पैर लगते थे, आपसी को जय जिनेंद्र करते थे। अब तो सबको हल्लो कि आ जाओ युद्ध स्थल में, अखाड़े में आ जाओ। जैसे पहलवान करते ना, एक हाथ मिलाते हैं, पहलवानी के पहले ऐसी पद्धति चल गई। कोई आता बोले हलो, हमने कही हल्ला काहे को रहा, बेचारे को बैठने तो दे। और ये लोकाचार विनय है, अर्थ विनय। अर्थ विनय भी आप लोग करते हैं। जब जिससे पैसा कमाना हो उससे कितना अच्छा बोलते हो, किसी से ब्याज पे पैसा लेना हो तो कितना बढ़िया बोलते हो, कोई अफसर आ जाए तो कितना बढ़िया बोलते हो। ध्यान रखना, कोई गरीब आ जाए तो दुकान पर भी ऐसे झिड़कते हो, और बड़ा आदमी आ जाए तो 100 साड़ियाँ भी दिखवा दे, खोल खोल के डालते, फटाफट ये लीजिए ये लीजिए, और वो लेकर भी नहीं जाता। फिर भी क्या कहते, भाई साहब भाभी जी अब फिर आइएगा, अगले सप्ते आना, आपने जो बताया वो भी मिलेगी। ये क्या विनय तो कर रहे हो। उसे भर सूटकेस दे देते हो, पैसे भी, और फिर भी कहते सर ध्यान रखना। ये नहीं कहते हो कि मैंने पैसे दिए काम कर। क्यों पैसे दे के नौकर को 5-7 हज़ार रुपये देते हो, उससे 8 में काम कराते हो, और अफसर को 5 लाख भी दे दो तो पूरी नम्रता बताते हो। बाद में भले गालियाँ दे दो तो बात अलग है, लेकिन उस टाइम तो नम्रता बताते हो। काम भी नहीं, कामी लोग एक दूसरे की कितनी खुशामद करते हैं। अंजन चोर आदि की आपको पता होगा, एक वेश्या के चक्कर में पड़ गया था, उसने ही तो कहा था ये चीज ला कर दो हार। बाकी अंजन नहीं था, वो तो राजकुमार था, लेकिन चक्कर में पड़ गया था। वेश्या सक्त चित्ता नाम गुणा को मनसती। कामी लोग आपने देखा होगा, जब शादी नहीं होती है तो पहले खूब गिफ्ट देते एक दूसरे को, खूब बढ़िया बढ़िया बातें करते, खुशामद करते। सब क्या है, ये काम भी नहीं है। और कहा है भय से भी नहीं। कोई अब समझ गए, कोरिया का राष्ट्रपति हो, सारे उसे झुकना तो पड़ता ही नहीं, तो वो गोली से उड़ा देगा। हिटलर है, सद्दाम आदि थे, तो क्या हुआ, लोग झुकते थे। हिटलर के सामने एक बार अमेरिका का कोई मिलने आया, तो उसने अपनी शक्ति दिखाने के लिए एक सैनिक को बुलाया और सिर्फ इशारा ऐसे किया और वो खिड़की से कूद गया। 3 मंजिल ऊपर ऑफिस था तो वो मर गया तुरंत। दूसरे को कहा तो वो दूसरा भी कूद गया। तीसरे को जैसे ही कहा तो वो कहने लगे क्या कर रहे हो, ये लोग क्यों मर रहे हैं। तीसरे से पूछा कि तुम क्यों मर रहे हो।
तो उसने कहा कि आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे कि ऐसे आदमी के सामने तो जीने से अच्छा तो मर ही जाए। तो एक ध्यान रखना, वो भय से, अब मान लो आपके सामने शेर आ जाए तो अब क्या करोगे? हाथ जोड़ के अलावा आपको कुछ नहीं। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले दिल्ली में एक कोई माने उसमें गिर गया था, कोई लड़का ऊपर से गिर गया तो सामने शेर आ गया। अब वो सब देख रहे, लेकिन चिड़ियाघर में कहीं मतलब, तो वो क्या कर रहा है, वो खा गया, मतलब शेर उसको पकड़ के ले गया था, बाघ। तो क्या बेचारा हाथ जोड़ रहा है, लेकिन बचेगा थोड़ी ना। तो ये क्या भय, हम भय नहीं खाते क्या? हमें पता चल जाए कि मौत आने वाली है, हम सारे इंतजाम, धर्म हो, पैसा हो, बैंक बैलेंस हो, जाप हो, पहरेदार हो, अच्छी कोठी हो, सिर्फ किसके लिए करिए? भय के लिए। भय के इंतजाम है, हमें कोई मार ना जाए। हमें पैसा होगा तो बीमारी पे काम आएगा, हमारे पास पैसा होगा तो नौकर लगा सकते हैं, हमारे पास पैसा होगा तो हम जीवन भर अच्छे से जी सकते हैं, हमारे पास पैसा होगा तो अच्छी कोठी बना लेंगे। क्या है भय की तो है। लेकिन सबसे अच्छी पांचवी विनय है मोक्ष विनय। वो विनय कौन सी है? दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय, तप विनय और एक उपचार विनय। जो आप देव शास्त्र गुरु के लिए विनय कर रहे हो, अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय कैसे हैं? जो दिन पर दिन अध्ययन में लीन रहते हैं। साधु कैसे हैं? विषयासा वसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्त है। कहते हैं साधुओं के पास जाओ और आपसे बात नहीं करें, आपको मान लो कोई किताब दे दे तो आपको कैसा गुस्सा आता है, ये हम तो माता जी से बात करने आए थे, माता जी ने मैं किताब थमा दी। आप खुश हो जाना कि मेरे को योग्य समझा कि जिनवाणी दी मुझे और माता जी के सामने पढ़ने का मौका मिल रहा है। ना जाने में फालतू की बात करता, इन्हें भी पाप में ले जाता, खुद भी पाप में जाता। एक आध 2 मिनट कोई छोटी सी समस्या हो तो छोटे से छोटे में निपटाओ। संसार की कथाएं कभी खत्म नहीं होती ही नहीं। हम मरेंगे, परेशानियां नहीं मरेंगे, हम निपटेंगे। घर के काम कभी नहीं निपटते, ध्यान रखना। आदमी निपटता है, घर के काम कभी निपटते हैं। लोग कहते हैं माता जी हम नहीं रहे तो घर का काम ही नहीं हो। हमने कि कब्र में बहुत इस गलत फहमी में पड़े हैं बेचारे, मर गए, अरे हम नहीं हो तो सवेरा ही नहीं होगा, अरे हम नहीं होंगे हमारी वो हालत होगी पता तक नहीं चलेगी। किसको पता चलता है? एक आदमी स्वर्ग गया, कहने लगे यहाँ अखबार नहीं हुआ, मतलब उसने दरवाज़ा खटखटाया, बोले तुम लोगों ने हमारा सम्मान के लिए दरवाज़ा नहीं खोल रखा था। उसने कपोल कल्पना है, उसने कहा कि नहीं। तो कहने लगे अरे सारे अखबारों में छपा है, यहाँ अखबार नहीं आते क्या? हम अखबारों के लिए जिंदा हैं। सच बताना, तुम लोग छोटे छोटे मकानों में रह रहे थे, बड़ी कोठियाँ क्यों बनाई है? अपने लिए या दूसरों के लिए? अपने लिए बनाई है या दूसरों के लिए? हाँ, अपने लिए बहुत कम लोग परिश्रम करते हैं। लोग क्या कहेंगे? लोग देखे कि बढ़िया कोठी है। लोग कपड़े भी अपने लिए नहीं पहनते हो, तुम लोग घर में देखना कैसे कैसे पहन लेते हो। घर में तो पता ही नहीं चलता, जब पार्टी में जाते हो कि तुम ही हो। ये क्या है? हम दर्शन भी नहीं करें, सम्यक दर्शन पर श्रद्धा हो, आस्था हो, हमें कैसे प्राप्त हो ये भी नहीं करें। दर्शन भी नहीं है, ज्ञान विनय हम जिनवाणी विनय से रखें। हम जिनवाणी को अपने हृदयंगम करें। हम लेते हैं 50 जिनवाणी मेरी लिख लो, अरे लिख लिख के काहे को इतनी भीड़ बढ़ा दी तुमने? यदि वो पढ़ेगा नहीं कोई तो क्या है, कोई मतलब नहीं है। उससे अच्छा है अपने द्वारा कंठस्थ करा दो किसी को।
बड़े से बड़ा आदमी हो और उसे कहते हैं अपनी आंटी के नाम और कंठी का नाम याद रहता है। दो चीज याद रखो। मैं तो सोचती हूँ, आपको पता, मैं अजैनों को बहुत ज़्यादा चालीसा आदि याद कर, क्योंकि बेचारे अजैन तो उनके काम भी हो जाते हैं, उनके काम तुरंत हो जाते। मैं नमोकार दे दूँ या चालीसा दे दूँ, क्योंकि उन्हें लगता है भगवान ने दिया है। और चारित्र विनय, चारित्र का विनय मैंने चारित्र की पूजा कर ली, सम्यक दर्शन की पूजा कर ली, ज्ञान की पूजा कर ली, चारित्र की पूजा कर ली, तीनों की समुच्चय पूजा कर ली। माता जी ने कहा था हमने दर्शन ज्ञान चारित्र की पूजा कर ली। अरे ज्ञान की पूजा ये है, आपको डॉक्टर दवाई देता है तो क्या करते हो? देखो श्रद्धा ज्ञान चारित्र कैसा है। आपको कोई बीमारी हो और कोई कहते नहीं हमको इससे ज़्यादा बीमारी थी, हम उस डॉक्टर के पास गए थे ठीक हो गए, आपको कैसी तसल्ली मिलती है कि नहीं अब हम भी ठीक हो जाएंगे, लगता है ना। और फिर वो आपको आप जाओ उसके पास और वो आपको दवाई दे कि ये दूध के साथ खाना है, पानी के साथ खाना है, 2 बार खाना है, 4 बार खाना, और तुम अपना दिमाग लगा लो कह लगे इतनी बार क्या खाना, सब एक साथ खा लो तो ठीक होगे कि बीमार हो जाओगे और जल्दी मर निपट जाओगे। और उसके बाद चारित्र कि तुम्हें सर्दी से परहेज रखना, निमोनिया है तो तुम्हें ये करना वो करना, खटाई नहीं खाना, ऐसा नहीं, जो भी डॉक्टर बताए करना पड़ेगा ना। और तुम सोचो नहीं हम तो खूब खाएंगे, अभी तक तुम्हारी हालत ऐसी है। हमारे आचार्य कहते हैं कि मिथ्या दर्शन से बचना, मिथ्या ज्ञान का परहेज करना और मिथ्या चारित्र, कसाए, वासनाएं, जो भी पाप है, व्यसन है, इन सब की लू से बच के अंदर ही रहना, अपने आप में रहना। आप करते हो क्या? उसका सुन के कि उसका इलाज हो गया, तुम्हारी श्रद्धा जम जाती है। फिर तुम जाते हो, डॉक्टर तुम्हारा हाथ देखते कह दे कि ये बीमारी आपको ऐसे ऐसा हुआ था, तो आप कहते हो डॉक्टर तो अच्छा है, ज्ञान हो गया, दवाई ले आओ। लेकिन चारित्र, उसको कब खाना, कैसे खाना, कितना परहेज करना, क्या नहीं खाना, ये चारित्र बिना है। आज हमने चारित्र बिना जरा भी नहीं रखी। डॉक्टर कह दे कि चीनी नहीं खाना, शुगर हो गई, तुम उससे पैसे भी दे के आते हो और चीनी भी छोड़ाते हो। और डॉक्टर कह दे बीपी हाई है, घी भी छोड़ाते हो, अपना खून और पैसे दोनों ही दे आते हो उसको। उससे बोलो तुमने मेरा खून ले लिया, अब इतने पैसे और दे। लेकिन नहीं, उस पर श्रद्धा है, क्योंकि आजकल तुमने बीमारी के भी रोग लग गए। छोटी सी बीमारी हो और यदि पूरा चेकअप हो, कल ने बहुत अच्छा डॉक्टर था, पूरा चेकअप किया, क्योंकि तुम्हें जब तक 50,000 का बिल नहीं बन जाए तब तक तुम्हें मजा ही नहीं आता। तुम्हें लगता हम इतने बड़े आदमी को इतनी सी बीमारी। ध्यान रखना, हमें कोशिश करना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी दवाइयाँ दवा देती हैं। दवा मतलब दवा, समझे? हमारी वो नाड़ियों को जो सूचनाएं देती थी मस्तिष्क, उन्हें शून्य कर देती हैं। लेकिन हमारे अंदर से दर्शन ज्ञान चारित्र आ जाए तो हमारी सारी बीमारियां आती हैं कर्म के उदय में, लेकिन ज़्यादा नहीं टिक पाती। कोई बीमारी को हमारे आचार्य ने वैसे भी कहा, बीमारी वैसे मेरी तो कमजोरी है, मुझे थोड़ी सी बीमारी होती मैं वैसे हो जाती हूँ लस्त, मेरे से बर्दाश्त नहीं होता है, कोई ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ध्यान रखना, मैं जो कोई बर्दाश्त करता है, जो भी व्रत उपवास भी ज़्यादा नहीं होते, बहुत कठोर तपस्या नहीं होती है, लेकिन कठोर तपस्या नहीं हो तो भी विचार करना कि हम चाहे छोटी सी तपस्या करेंगे, लेकिन कसायों की खटाई और पापों की लू नहीं लगने देंगे, क्योंकि अपने आप को दुर्गति से बचाना है, अपने आप को भव रोगों से बचाना है। तो कौन से डॉक्टर के पास जाना है?
आचार्य उपाध्याय साधु त्यागी वृत्ति जैसों के रहे सदा सत्संग उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। और उन साधुओं को हमेशा ध्यान में लाना है जो जंगल पर्वत गुफाओं में तपस्या करते थे। आज पंचम काल है। सागर धर्मामृत में आशाधर जी लिखते हैं कि पंचम काल है, तू ठंडी में पहाड़ों पे मत चला जाना, नहीं तो एक दिन में ही निपट जाएगा। गर्मी के दिनों में खुले में धूप में मत बैठना, नहीं तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि पंचम काल है। हीन संगनन है हमारा। संगनन मोक्ष क्यों नहीं जाते हैं? हमारा हीन संगनन, इतनी योग्यता नहीं बन पाती है। लेकिन फिर भी जितनी शक्ति हो, जम सकई तुम की रे, जितनी शक्ति हो उतना करना। जैसे डॉक्टर के कहने पर तुम छोड़ देते हो। दो व्यक्ति गए डॉक्टर के पास गए, अब मलेरिया थी तो डॉक्टर ने एक दवाई लिखी, दूसरे को भी मलेरिया था तो वही दवाई लिख दी। बाहर आए और वो कहने लगे डॉक्टर तो बड़ा गलत है, इसने, तू हिंदू है तेरे को भी वही दवाई लिख दी, मैं मुसलमान हूँ मुझे भी लिख दी। डॉक्टर से बोले डॉक्टर साहब ये नहीं चलेगा, हम अलग अलग दवाई लिखो। डॉक्टर बोला रोग एक है तो हम दवाई अलग से कहाँ से लिखें? तो कहने लगा नहीं डॉक्टर साहब अलग लिखना पड़ेगी। तो डॉक्टर कहने लगे फिर तू अपने हिसाब का डॉक्टर ढूंढ ले। हमें भी हिंदू हो चाहे जैन हो चाहे सिख ईसाई कोई हो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और तुलसी दया न छाड़िए जब तो घट में प्राण। कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है कि बाएं भगवान आचार्य हमारे दिल में कैसे रहना चाहिए। बहुत अच्छी कबीर ने एक बात कही है, बाएं छुड़ाए जात हो, बाएं छुड़ाए जात हो मुझे निवल कर जान, हृदय से जब जाओगे तब समझूंगा तो कि भगवान मुझे निर्बल छोड़ के तुम हाथ छुड़ा के जा रहे हो, मेरे हृदय से जाओ तब जानू। ऐसी हमारी नव देवताओं के प्रति इतनी आस्था हो कि आप ऐसे तो जा रहे हो, मेरे दिल से जाओगे तब समझूंगा। तो हमें कोई दुनिया की ताकत, दुखी देखिए ये शारीरिक दुख हो जाए लेकिन हमारा लक्ष्य फिर भी एक रहेगी परमात्मा की। आपको पता होगा परसों मैं फिर भी बोल रही थी कि आप लोग चुप रहो, भक्ति सुनाई पड़ेगी दूसरे को, क्योंकि अपन तो कोई दवाई असाता का उदय भी आए और वो तो यही सोचो भगवान कान मेरे हमेशा हिंदू है तेरे को वही दवाई लिख दे। जब आए मुझे अंतिम हिचकी, डॉक्टर से बोले डॉक्टर क्या सुनाई दे, हम भगवान कानों में तुम्हारे शब्द सुनाई दे तो हम दवाई अलग से कहाँ से लिखे, शब्द निकले तो अलग निकले, अलग लिखना पड़ेगा। ऐसे भावना तो भाव तो अपने हिसाब का डॉक्टर ढूंढ करेंगे तो कोई बड़ी बात, कभी निराश नहीं होना, क्योंकि सच्चाई कोई हो ग्रह हमारे भारत में रहते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, निकलते फिर भी कलर रहती है न छाड़िए जब बिना मुहूर्त के जो लोग करते हैं उनके हम कहते हैं कि बहुत कलाई बात है कि देखिए भगवान आचार्य हमारे दिल में कैसे रहना चाहिए। लेकिन सबसे बहन कवि ग्रह बात कहिए, बाएं छुड़ाए जात हो, आज बाएं छुड़ाए जात हो बच्चों को निवल कर जान, हृदय से जब जाओगे घर में कोई बुलाने आए समझूंगा तो भगवान मुझे निर्मल छोड़ के बच्चा निर्विकार छुड़ा के जा रहे हो, मेरे हृदय से जाओ तब जानू। ऐसी हमारी नव देवताओं के प्रति इतनी आस्था हो कि आप ऐसे तो जा रहे हो, मेरे दिल क्यों बोल दिया घर में समझूंगा, जाके बोल दे हमें पता नहीं था पापा घर में नहीं है। दुखी देखिए ये शारीरिक दुख हो जाए कैसे कहूँ नहीं, लेकिन हमारा लक्ष्य कैसे कह दूँ नहीं, फिर है तो रहे क्यों कह रहे नहीं की, और वो डरते डरते परसों मैं फिर भी बोल रही कह रही आप घर में नहीं रहो भक्ति, फिर बाप एक चाटा मारता भिक्खू कहीं का बोला पापा घर में नहीं, तो ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उदय भी आए जाके बोल के यही सोचो भगवान नहीं तो मारूंगा मेरे हमेशा, कहता ठीक है। जब आए मुझे नहीं है पापा घर की, जब
तो क्या सुनाई दे बाहर से जब कोई कानों में तुम्हारे सब सुनाई दे, लेकिन ध्यान से जो तुमने सिखाया था झूठ वो आगे चल के वही झूठ तुमसे भी बोलेगा कदम कदम पर तो भाव जाएगा कहीं और बताएगा तो कोई बड़ी बात कहीं कभी निराश नहीं होना। सोचता पापा ने ये मंगल इस बात मुझे शाबाशी दी थी, जापान में मुझे सत्य बोलने पर हमारे इतने सजा दी थी, फिर भी कलर रहती है प्रकार से आप कभी भी बिना मुहूर्त के जो लोग करते हैं कोई कहता आपने चेक का लाइन हमने जान 11 सीखी में ये नहीं कहते हो कि आप लोग पिलाते हो तो मिला नहीं बोलो, लेकिन व्यापार हो चाहे व्यवहार हो नहीं लगा आज लगा रहे क्या कलेश बिगड़ जाता है। आज हम कुछ चीजें अच्छी बनते हैं व्यवहारिक जीवन में भी हमें बहुत सुखद होती है। आपको पता है आप बच्चा घर में कोई बुलाने आए औपचारिक जीवन मत जियो, क्योंकि असत्य तो बच्चा धर्म में आए तो बिगड़ जाता है। कोई पूछे पापा घर में वो घर बिगड़ जाता है। आपको पता है अंदर जाके जहाँ आपको बुलाने आए घर बिगड़ जाता है। उसका पति पत्नी में बहुत प्रेम बोल दिया घर में, सोच रहा हूँ इसकी अलवाई हमें पता नहीं तब आपको घर जमा देता हूँ। अब बच्चा और पुराना पत्र मिल जाए है कैसे कह तू समझ गए है तो ये क्यों पुराना हो 20 साल पहले का हो, लेकिन क्या होगा आप घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। फिर बाप एक चाटा मारता भिखू कहीं का बोला पापा घर में नहीं होता ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन वो वह बोल के घर में जहर कर देगा पैदा। वो क्योंकि वो पुराना है, लेकिन पुराने तक वो नहीं है पापा नहीं कर सकते तो पुरानी पर्यायों को क्यों बर्दाश्त करते हैं। जब कोई पुरानी ऐप को पुराने गुनाहों को क्यों बर्दाश्त करते हैं। जो तुमने सिखाया था झूठ पुराने हैं वो आगे चल के वही झूठ तुमसे भी बोलेगा कदम कदम पर पुरानी जाएगा कहीं और बताएगा हर विपरीत परिस्थितियों को, क्योंकि वो समझता पापा नहीं नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा, मुझे सत्य बोलने नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर। इसी प्रकार से आप कभी भी बिजनेस में भी कोई कहता आदमी कभी छोटा नहीं होता है, आदमी की सोच छोटी होती है। आज आपने देखा होगा झूठ नहीं बोलो, व्यापार हो चाहे व्यवहार हो बोलो नहीं लगा आज लगा रहे क्या बिगाड़ लेगा से करते हैं। चीजें ऐसी हैं जो व्यवहारिक जीवन में भी हमें बहुत सुखद होती है। फालतू में सेकी मारने के लिए औपचारिक जीवन मत जियो, क्योंकि असत्य तो भी धर्म में आए तो बिगड़ जाता है और घर में आए और घर बिगड़ जाता है। अभी कभी जीवन में उत्साह का पतन कुछ नहीं होता, काम तो एक से होते हैं, काम करने में सत्य निष्ठा हमारी कितनी है। एक बार इसकी अलमारी 10,000 जमा देता लोग काम करते थे, एक नया मजदूर पत्र मिल जाए तलाश में काम की तलाश में समझ के उसे रख लिया गया। वो पुराना हो 20 साल पहले का हो, लेकिन क्या होगा आप घर में रहना मुश्किल हो जाएगा। आपका नहीं है, पति को भी पता है कि 20 साल पुराना है, सर से बोला लेकिन वो बहन ही घर में जहर कर देगा। ध्यान होगा क्योंकि हम पुराना है, लेकिन पुराने तक को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो पुरानी पर्यायों को क्यों बर्दाश्त करते हैं। उसने कहा पुरानी ऐप को पुराने गुनाहों को क्यों बर्दाश्त करते हैं। एक पुराने हैं ऑफिस की लाइटियों खुली रह पुरानी आवाज को याद आया, पुरानी कसाएं की ऑफिस की लाइट हर विपरीत परिस्थितियों को हम इसी भर में समाप्त कर जाएंगे। नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा किया था एक ही तो नई खूबी नए रंगत नए अरमान पैदा कर अपना क्या जाता है पुतले में भगवान पैदा कर है। आदमी कभी छोटा नहीं होता है, आदमी की सोच छोटी होती है। आज आपने देखा होगा सरकारी सर्विस वाले होते अफसर की हो या 30% लोग बहुत अच्छे होते हैं, उसी कंपनी से अपन कमा के खाते हैं। कहते हैं अरे अपनी चीज समझ कर अपन को तो ड्यूटी गया था वहाँ जितनी छुट्टी मार सके अच्छा है सरकार का तो। और आज भी उस समय भी हम सब नौकर होकर मेरी अपनी मालिक की तरह थी और उसी की बचत जीवन में उत्थान और पतन कुछ नहीं होता। काम तो एक से होते हैं, इतना बड़ा कर लिया काम करने में समझ निष्ठा हमारी कितनी है। कहने का मतलब है आप पापों से अपनी बचत पापों से बचे। लोग काम करते थे एक और पुण्य की रोशनी जितनी हो उतनी जलाए और एक दिन आप मालिक बड़े व्यापारी बन जाओगे।
क्योंकि पापों से बचो, अनर्थ दंड से बचो। हम बहुत सारे ऐसे पाप करते जिनमें हमारे कोई रोल नहीं है। से बोला आप बताओ कितने बड़े कोई भी गलत काम, आपकी फैक्ट्री कैसे आपने ध्यान होगा करा लिया। हम दोनों एक फैक्ट्री में बहुत बड़ा खेत खरीद लिया, मकान खरीद लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। अरे उसकी इतना आरंभ हो रहा, तुम फोकट में पाप मुझे याद अच्छा कहते हैं, कहना आता लोग व्यवहार में, लेकिन ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ऐसे बनाना है, इसलिए बनाना है, अपन को याद आया उसको रहना है, तुम इतना दिमाग काहे को लगा। लाइट डाल देना, एक कीड़े नहीं पड़ेंगे, ऐसा डाल देना, एक कीड़े नहीं पड़ेंगे। इतनी ज्यादा लाइट खुली रहेगी, वो अपने जवाब से लगा लेगा तो लाइट है, आराम का दोस्त लगेगा। तो हम कोशिश करें अपना क्या जाता, परमात्मा के घर को अपना घर समझे, मालिक का है, देव सदगुरु को अपना, और परिवार समझे आराम और सब पूछो। मैं गया था आचरण पंचाचार है जो अफसर और जो अपनी लाइन ज्ञान चारित्र उसी कबीर है, अपन का हमारे हाथ में गुण है, इनको पाने की कोशिश करें समझ कर। क्योंकि मैं गया था आचार्य उपाध्याय से लाइट बंद तो बहुत हमसे तो बहुत आज बच चुके, उस समय भी वे आप लोगों से तो बहुत ऊपर उठ चुके हैं, मालिक की तरह थी, और वो हमारी बचत का परिणाम संत बन गए हैं, और आने वाले समय में वो आप समझ गए। आपका कहने का मतलब पुण्य का उदय है, आपको से बच्चे बन गए हैं, और एक दिन आत्मा रोशनी अंदर भी बनेंगे, जितनी हो उतनी जलाएं भावनाओं के साथ, और एक दिन आप भी इतने बड़े व्यापारी बन जाओगे कि आप पूजा करते करते से बचो, अनर्थ दंड से बचो। हम बहुत सारे ऐसे पाप करते जिनमें हमारे कोई रोल नहीं है। अब बताओ किसी के कोई भी गलत काम का मतलब किसी ने अबॉर्शन करा लिया, मैंने धक्का मार गाड़ी हो, बोली चंदा प्रभु भगवान की, बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, बोली जिनवाणी माता की, जावाणी के ज्ञान।